नमस्कार मित्रों, मैं विपुल व्यास आप सबका मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में फर्स्ट ग्रेड जो होने वाली है, शायद इस महीने भी हो सकती है और अगले एक आध महीने में फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आने वाली है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें कितने पेपर होते हैं, एक टॉपिक कितने नंबर का होता है, उसकी तैयारी कैसे करें, इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो मैं आपको पूरा एनालिसिस है, ये सिलेबस के माध्यम से ही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके जो फर्स्ट ग्रेड में है, तो फर्स्ट ग्रेड में आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो है वो जीके का होगा और दूसरा पेपर जो है वो आपके सब्जेक्ट का होगा, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड देना चाहते हो। तो जैसे कि पेपर फर्स्ट कितने नंबर का होता है, तो ये पेपर फर्स्ट जो है ये 75 प्रश्न आएंगे इसमें, और ये 150 अंकों का होगा। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें और 150 अंकों का होता है। इसके बाद इसमें कौन कौन से टॉपिक है, मैं टॉपिक के बारे में आपको बता दूं। तो इसमें पहला टॉपिक है आपके, इसमें वैसे तो 5 टॉपिक है, बड़े बड़े जो है वो 5 टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक है राजस्थान और भारत का इतिहास। तो राजस्थान और भारत के इतिहास में भी क्या है, तो उसमें एक तो है मौर्यकालीन और गुप्तकालीन इतिहास के बारे में एक एक प्रश्न पूछा जाता है। इस पर मैं ये बाद में आपको और बताऊंगा कि इसमें प्रत्येक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या है इसके बारे में, तो ये पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल एक बार नजर घुमा लेते हैं कि राजस्थान और भारत का इतिहास जो है इसका पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है इसका, जिसमें आते हैं आपके मानसिक योग्यता, सांख्यिकी, गणित, मापन, हिंदी और अंग्रेजी। ये 6 जो बड़े बड़े टॉपिक है वो एक में शामिल किए हुए हैं। तो इसमें जो मानसिक योग्यता और सांख्यिकी, इससे इन दोनों में कुल मिला करके इन दोनों को मिला करके 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा गणित और मापन, इन दोनों को मिला के आपसे 5 पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी के 5 प्रश्न और अंग्रेजी के 5 प्रश्न, ये कुल मिला के 20 प्रश्न एक इससे आएंगे। इसके अलावा तीसरा जो मेन टॉपिक है वो है करंट अफेयर समसामयिकी। यहाँ से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। इसके अलावा मैं बात करूं विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल, इन तीनों से मिलाकर के आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। उसमें से विज्ञान के 5 प्रश्न आएंगे, राजस्थान के भूगोल से 5 प्रश्न आएंगे और भारत की राजनीति से भी 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं शैक्षिक प्रबंधन, आरटी 2009 और राजस्थान में शिक्षा का परिदृश्य, ये जो है यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट, यहाँ से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 अंकों के होंगे। अब इसमें मैं और चर्चा करूं कि राजस्थान और भारत का इतिहास में से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो मौर्यकालीन और गुप्तकालीन कला और इतिहास, यहां से आपको एक मतलब कुल मिला के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा ब्रिटिश काल में शिक्षा, राजा राम मोहन राय, ब्रिटिश में जो अधिनियम हुए वो, वीडी सावरकर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब से मिलाकर के आपको 4 से 5 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट, यहां से आपको 1 प्रश्न, महात्मा गांधी का 1 प्रश्न आपको जरूर मिलेगा उसमें। इसके अलावा 1857 की क्रांति, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पे 2 प्रश्न आते हैं और कभी 3 प्रश्न आते हैं, तो यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है शिवाजी और उसका स्वराज, राजपूत पॉलिटी, सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग 7th to 12th सेंचुरी, यहां से आपको 1 प्रश्न पूछा जाता है। शिवाजी का 1 प्रश्न आपको जरूर मिलेगा पेपर में। इसके अलावा मैं बात करूं भक्ति आंदोलन और शिक्षा का विकास, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट
एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग मुगल पीरियड, यहाँ से भी आपको 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं। इसके अलावा महाराणा प्रताप, संघर्ष और मुगल, महाराणा प्रताप का आपको 0 से 1 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब प्रश्न नहीं भी पूछे और इसका 1 प्रश्न भी आ सकता है। तो ये जो पहला टॉपिक हमारे कंप्लीट हुआ, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ से आपको कुल मिला के 15 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के, और उन 15 में भी कौन कौन से टॉपिक जो मैंने बांटे थे, एक मैं आपको बता दूंगा, इसकी फोटो बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको प्रश्न आएंगे। उसके अलावा दूसरा जो था मैंने बताया मेंटल एबिलिटी और स्टैटिक्स, यहाँ से आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी में क्या आ सकता है, ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न आ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न आ सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से भी आ सकते हैं, डाटा सफिशिएंसी से भी आ सकते हैं, क्यूब का भी प्रश्न हो सकता है, एनालॉजी का भी हो सकता है, इसके अलावा सीरीज का भी हो सकता है। और स्टैटिक्स में आपको बारंबारता, ग्राफ के प्रश्न हो सकते हैं, उसके अलावा बारंबारता और इनके प्रश्न हो सकते हैं। तो ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। इसके अलावा मैं बात करूं गणित और मापन, मैथमेटिक्स और मेंसुरेशन, यहां से भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित कोई हार्ड गणित नहीं आती है, उसमें 10वीं तक की गणित आती है, और मेंसुरेशन ये भी 10वीं तक का पूछा जाता है, सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा सामान्य हिंदी के भी 5 प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न संधि का हो सकता है, एक प्रश्न समास का हो सकता है, एक प्रश्न उपसर्ग का, एक प्रत्यय का, और एक प्रश्न जो है आपको शब्द शुद्धि का हो सकता है। ये 5 प्रश्न मैंने अधिकतर देखे हैं, ये 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल इंग्लिश जो है वहां से भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। जनरल इंग्लिश के कौन कौन से प्रश्न है, तो टेंस का 1 प्रश्न आता है। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का भी 1 प्रश्न होता है। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वहां से भी आपको 1 प्रश्न मिलता है। प्रीपोजिशन का भी 1 प्रश्न होता है, ए एंड द का प्रयोग करना, वो वाला। इसके अलावा आर्टिकल और डिटर्मिनेंट, वहां से भी आपको 1 प्रश्न मिलता है। ये जो मेन टॉपिक है ये आपको क्लियर करने ही है दोस्तों। इसके अलावा करंट अफेयर बहुत पहले से नहीं पढ़नी है, जब परीक्षा से 2 महीने रहे तब करंट अफेयर पढ़नी शुरू कर दो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जनरल साइंस जो है वो 10th तक की आती है, और उसके जनरल साइंस के 5 प्रश्न आपको वहां पेपर में देखने को मिलेंगे। परमाणु का भी हो सकता है, परमाणु के अलावा 1 प्रश्न जो है बायोलॉजी बॉडी से संबंधित हो सकता है, ऐसे प्रश्न आपको वहां पे मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति, वहां से भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित 1 प्रश्न पूछेगा, एक अनुच्छेद से संबंधित पूछेगा प्रश्न। इसके अलावा एक कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर से संबंधित 1 प्रश्न होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित 1 प्रश्न होगा। ऐसे सरल जो है वो 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जियोग्राफी ऑफ राजस्थान का भूगोल, वहां से भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से स्थिति और विस्तार, वहां से प्रश्न, उसकी साइज, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, डेमोग्राफी, कैरेक्टरिस्टिक, एग्रीकल्चर, मिनरल रिसर्च, एनर्जी रिसर्च, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड ट्रेड, वहां से आपको ये टोटल में से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एजुकेशनल मैनेजमेंट, वहां से भी आपको 15 क्वेश्चन जो है 30 नंबर के देखने को मिलेंगे। इसमें राज शिक्षा, एजुसेट, डाइट, RSERT, वहां से भी आपको टोटल मिला के 15 क्वेश्चन जो है 30 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पेपर है उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।